एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंग। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। आज 12 फरवरी को पूरे देश में भारत बैंड देखा जा रहा है। इस बैंड का आह्वान केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के संयुक्त मंच ने किया है, जिसे कई किसान संगठनों का समर्थन भी मिला है। यह हड़ताल नए लेबर कोड्स और अन्य नीति मुद्दों के विरोध में बुलाई गई है। यूनियन ने कई क्षेत्रों में व्यापक भागीदारी का दावा किया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर के मुताबिक लगभग 30 करोड़ मजदूर इस हड़ताल में भाग ले सकते हैं। सरकारी बैंक्स की सेवाएं प्रभावित हो सकती है, क्योंकि AIBEA, BEFI और AIBOA जैसे बड़े बैंक कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल के समर्थन किया है। जहां जहां प्रदर्शन और रोड ब्लॉक हो रहे हैं, वहां बस और स्थानीय यातायात सेवाओं में भी बाधा आ सकती है। प्रदर्शन प्रभावित इलाकों में बाजार और दुकानें बंद रह सकती है। कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में स्थिति के अनुसार कुछ शिक्षण संस्थान क्लासेस स्थगित कर सकते हैं। कई राज्यों में सरकारी दफ्तर और आवश्यक सेवाएं कम स्टाफ के चलते कम स्टाफ के साथ चलने की संभावना है। पाँच फरवरी को ईस्ट जयंती हिल्स के मिन्संगा थंग्सको क्षेत्र में हुए डायनामाइट विस्फोट में मौत का आंकड़ा बढ़कर 32 हो गया है। 2 घायल व्यक्ति जमील अहमद चौधरी और देव मलाकर इलाज के दौरान गुवाहाटी और शिलांग में दम तोड़ गए। ईस्ट जयंती हिल्स के डिप्टी कमिश्नर मनीष कुमार ने इसकी पुष्टि की है। घटना के बाद प्रशासन ने इलीगल माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, पुलिस और डायरेक्टरेट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के अधिकारियों की 5 संयुक्त टीमें तैनात की गई है। अधिकारियों ने यापमाला गांव से लगभग 432 मीट्रिक टन कोयला जब्त किया है। FIR दर्ज की गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। ईस्ट जयंती हिल्स पुलिस ने थंग्सको में हुए घातक इलीगल कोल माइन ब्लास्ट के संबंध में 2 और माइन मालिक को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी प्रोसेस दखाड़, जिसे प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, को उस माइन का वास्तविक मालिक माना जा रहा है। दूसरा आरोपी तेंगसिंग सूचियांग बताया गया है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कहा
कि उन्होंने पुलिस कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने न्यायिक हिरासत का आदेश दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने चुनौती दी है कि उनके कथित 12,000 बीघा इलीगल जमीन के सूची कोर्ट में पेश किए जाए, वरना 500 करोड़ रुपए अदा किए जाए। मामला अब कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा। केइदिनमाনৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ যিবিলাক নেতা তেওঁলোকে কৈ আছিলে যে মোৰ বোলে ক'ৰবাত বেনামী 12,000 বিঘা মাটি আছে। মই কোৰ্টত এটা কেছ দি দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে লিষ্টখন কোৰ্টতে দিব পাৰে। তেওঁলোকক মই সহায় কৰি দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে মোৰ সম্পত্তিৰ লিষ্টখন কোৰ্টত দিব পাৰে, আৰু যদি দিব নোৱাৰে মোক 500 কোটি টকা मुक দিব লাগিব। এইটোৱে হৈছে গোচৰ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी के बयान को लेकर स्पीकर को नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो हिस्सा गलत तथ्यों पर आधारित है उसे प्रमाणीकरण के बाद हटा दिया जाएगा। रिजिजू ने यह भी कहा कि संसदीय नियमों के तहत गंभीर आरोप लगाने से पहले उचित नोटिस देना और प्रमाण देना आवश्यक होता है, और इस मामले में प्रिविलेज नोटिस भी दिया जा सकता है। There is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation. So I have on the floor of the House requested Sri Rahul Gandhi ji to make necessary authentication of the those points he has made. Number one, Sri Rahul Gandhi has made useless and false allegation against the government, against the Prime Minister, saying that Prime Minister has sold India in Indian interest. On what basis? Secondly, he took the name of the senior minister, Hardeep Singh Puri. He has made a serious allegation against Hardeep Singh Puri without giving any notice. It is a serious breach of privilege. We are going to file necessary notice to the Honorable Speaker. इम्फाल में मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के 30 सदस्यों के डेलीगेशन को वियतनाम के एक्सपोजर विजिट के लिए फ्लैग ऑफ किया। इस यात्रा का उद्देश्य पेशेवर अनुभव और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। 44 साल बाद मुंबई को बीजेपी का मेयर मिला है। रितु तावरे को बिना विरोध के चुन लिया गया। इस घोषणा के बाद कॉर्पोरेटर्स के बीच जश्न का माहौल देखा गया। जिरीबाम में बोलते हुए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने कहा कि समुदायों के बीच भरोसे की कमी है और शांति ही इसका एकमात्र समाधान है। उन्होंने एकीकृत मणिपुर की बात दोहराते हुए कहा कि राज्य को समुदाय या जाति के आधार पर विभाजित नहीं होना चाहिए। As you know that peace is the only solution. We are starting to dialogues in different, from the Home Ministry level, Prime Minister, PMO level, and even the state ministries level. See, this is the way. Okay. My idea is the idea for Manipur, not divided community line, not divided caste line. We should stay together to develop a new Manipur. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ हाउस को गुमराह करने के आरोप में प्रिविलेज नोटिस दिया जाएगा। इस बीच स्वामी जगन्नाथ आश्रम के महंत लोकेश दास ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बताते हुए नए निर्देशों का स्वागत किया।
बीजेपी राज्य उपाध्यक्ष फतेहजंग सिंह बाजवा ने भी कहा कि राष्ट्रगीत सभी धर्मों और समुदायों को जोड़ते हैं। भाषण वो जो जितना भी गलत बात बोला है सब हट जाएगा और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ किया है वो भी हट जाना चाहिए और विशेष करके जो उन्होंने झूठ बोला है, गलत बातें, एलिगेशन लगाया, वो सब हटना चाहिए। ये हम लोग का निर्णय है। और वैसे तो राहुल गांधी जी का एक आदत जो बहुत खराब ये है, झूठ बात, गलत बात बोलने के बाद तुरंत हाउस छोड़ के भाग जाते हैं। ये ठीक नहीं है। जब आप गलत आरोप लगाते हैं तो मंत्री का जवाब तो सुनना चाहिए। आज उन्होंने इधर उधर का कई बातें उन्होंने की है, तो जब वित्त मंत्री जी इसका जवाब देंगे 5 बजे तो रहना चाहिए। मैंने तो सदन में कहा कि राहुल गांधी जी को सुनने का भी आदत डालना चाहिए और सदन में बैठ करके सुनना चाहिए, वित्त मंत्री का जवाब सुनना चाहिए। वो तो भाषण देने का साथ साथ उठ के चले गए और उसके पीछे पीछे उसके कुछ मेंबर भी चले गए। तो आखिरी में मैंने उनको याद दिलाया कि भारत देश को ना कोई बेच सकता है ना कोई खरीद सकता है। इस देश का मूल्य, इसका कीमत कोई लगा नहीं सकता है। वो आराम से राहुल गांधी बोल दिया कि भारत को बेच दिया और कोई भारत को खरीद लिया। ये भारत को कोई सोच भी नहीं सकता है खरीदने बेचने का। इसलिए मैंने कहा कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो इस देश को खरीद सकता है, बेच सकता है। और बार बार मोदी जी को सरेंडर किया बोलता है। अरे 2014 से पहले भारत 11वें स्थान में है। लोगों के सामने में जाके हाथ फैलाते थे और लोग कहते थे कि भारत तो फ्रेजाइल 5 है, इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, टूटने वाले हैं, भारत को कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। अब हम टॉप 4 में आ गए हैं, टॉप 3 में होने वाले हैं। इतना 11 साल में इतना बड़ा छलांग लगाया तो कौन किया? मोदी जी ही तो किया है। तो मोदी जी आने से पहले 11वें स्थान, मोदी जी ने 11 साल में 14वें स्थान, तीसरे स्थान प्राप्त करने वाला है। तो ये क्या अपने आप हुआ क्या? गैंगटॉक में रतेचू नदी के स्रोत के कम होने से पानी संकट पैदा हो गया है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि लंबी सूखी सर्दियों और वर्षा की कमी के कारण इस साल पानी के स्रोतों में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। During this season because of the prolonged dry season during the winter. Generally, if you see the earlier years, we used to experience rainfall during December, even in January during Makar Sankranti time, and now in February during Losar time. But this year it has been unprecedented. We have not seen any kind of precipitation which would have marginally recharged our sources. So once the water discharge at the source is limited, that is the only amount of water that we can supply, which is why since during the monsoon we had surplus water and we used to supply surplus water to the general consumers, and we have now been habituated to using excess water also. Presently we have made some field studies. We have compared with the water that was being received during the month of September, and if we say if the month of September is 100%, right now our water in the pipeline is around 40 to 45% only. So almost 50% decline is there in the water source. That is why we are not able to give water 2 times in a day. We will be giving 1 time in a day. Different zones have different number of populations, so we have to optimize according to the number of households and number of population that need water over there. So global effect of global warming and climate change, the sources are depleting, whereas our consumer base and the population is increasing. So there is an imbalance between demand and supply. So we have to change our habits and reduce our consumption. Otherwise, during the month of March and April, it will become very critical. The project for drawing water from the Bhusukhola side for lower belts of Gangtok, so that we can keep the water from Ratechu for the upper belts of Gangtok. This way we will have adequate water for the upper belt and also for the lower belt. That project is already in an advanced stage, and we are expecting it to be tendered by the month of March.
and likely the project will be completed within a period of 24 months. पुलिस ने 72 वर्षीय एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने धन वर्षा के नाम पर जहर मिले लड्डू खिलाकर 3 लोगों की हत्या की। मामले की जांच जारी है। 3 अनकॉन्शियस लोग एक गाड़ी में हैं। जब चेक किया गया तो वो डेड थे। फिर हम लोग इस पूरी तफ्तीश में लगे और जो टेक्निकल एनालिसिस और बाकी जो भी हम लोग ने पूछताछ करी उससे एक ये बाबा जो हैं ये इनका नाम उभर के आया और जब इनसे पूछताछ की गई और बाकी जो भी साक्ष्य जो भी चीजें थी उनको जब जोड़ा गया सस्टेन्ड पूछताछ में इन्होंने भी ये जो बाबा है इसने भी ये एक्सेप्ट किया, इसने कन्फेस किया कि इसने इनको पैसों के लालच में कुछ जहरीला पदार्थ देके मार दिया। इनिशियली तो ये लोग जो लेडी के हस्बैंड को क्योर करने के नाम पे गए थे, वहीं पे इसने एक जादू सा दिखाया कि इसने पैसे बना के खूब सारे पैसे बना के दिखाए, तो उसी टाइम पे उसने इनको ट्रैप करने की कोशिश करी और आगे ये इनको कॉन्फिडेंस में लेता गया कि मैं अगर आप 2 लाख लाएंगे तो मैं करोड़ों बना दूंगा। तो ये लोग संडे को ऐसे ही 2 लाख रुपए लेकर गए थे और फिर जो घटनाक्रम रहा ये लोग वहाँ गए, वहाँ पे ये साथ में आया और फिर इसने इनको वो लड्डू खिलाया और उसके बाद ये उतर के और अपना चला गया। नाम ये कमरुद्दीन एलियास बाबा है और पहले भी इस पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बाकी भी हम लोग अभी तक 2 मुकदमे सामने आए हैं, एक 2014 का है, एक पिछले साल का है और भी हम लोग अभी तहकीकात कर रहे हैं जिसके अंदर जैसे भी आएगा विल बी। इनिशियली जो वहाँ से है वो एक जिसको लोगों को ठीक करने के नाम पे ही समझ में आ रहा है। जो शराब की बोतलें उसमें मिली है गाड़ी में, ग्लासेस थे, बाबा गाड़ी से कब उतरा था? बाबा गाड़ी से जहाँ गाड़ी मिली है वहीं पे उतरा था और बाकी पहलुओं की अभी जांच जारी है। आगे और भी व्यक्ति हो सकते हैं इसमें जो जैसे कि लोगों को लालच देता है? हाँ, हम लोग अभी हर पहलू पे जांच कर रहे हैं। खासी स्टूडेंट्स यूनियन ईस्ट जेंटे हिल्स डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने फरवरी 5 कोल माइन विस्फोट की जुडिशियल इंक्वायरी को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की मांग की। संगठन ने कहा है कि जिम्मेदारी सिर्फ माइन मालिकों तक सीमित न रहे बल्कि संबंधित अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने टूरा गवर्नमेंट कॉलेज में नॉक्रेक स्केट पार्क का उद्घाटन किया। इस परियोजना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत और CSR सहायता से विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऑल्टरनेटिव स्पोर्ट्स और रचनात्मक गतिविधियों की सुविधा देना है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने सल्तोपग्रे में बिशप मामा मेमोरियल स्कूल का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत
रेवरेंड एंड्रू आर मरक और रेवरेंड जोस चिरक्कल के आशीर्वाद से हुई। Minister Rao, national party ne kita jumja. Ya thumani or iba mo national image ko. Mana uko ya bangi pe inang or hetram nam jani Serbia bangi ro ram nam zaha. Uno golpo ka mateng sabini tang golpo ram ko nana apat sega. Bayar ki biya achni governments ni diocese ko biya kaha. Bayar ki biya tentang school rang ko chok. Parish rang ko kuliah ha. और लाख ni लाख मंदिरं ni jamgitangani gadang rang ko sanduatso लाख ni लाख di sarang na horai na namgapa chol rang ko naha. team, and there were a lot of people who said, "Sir, should we take it step at a time? Why don't we start with a 4-star hotel?" And just to share with some of you what it means. There's a huge difference between 4-star and 5-star. Though it's only 1-star difference, but the size of the room is different. Different facilities that come into the hotel are different. The different kind of inside the designs that are done, which require certain services to be given, are very different. And hence, once you say 5-star, it is a completely new chapter. And hence the investments goes up. This is almost a 130 crore project. And therefore, when this important decision came in front of me, that whether we will go for a 4-star because it is more viable as of now, or whether we'll go for a 5-star which may require more investment, and we don't know whether the market and the ecosystem is ready or not. And I can share with you that the moment that decision was made, I didn't have any doubt in my mind. Not because I'm the local MLA of this location, and not because I have grown up in some sense in and around this area. My house is not very far from here. But overall, I felt that we will be maybe 5 years or 10 years later, this decision will come in front of us again, whether we will go 5-star or not. अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.